बिन सास का ससुराल। ये कहानी शुरू होती है कैलाश निवास से, जहां सुबह के 8 बजे सीता अपने दोनों देवरों को उठाने जाती है। विनीत, प्रेम, कब तक सोते रहोगे तुम दोनों? रात को लेट से आना और सुबह देर तक सोना। फैक्ट्री कब जाओगे? हाँ, 2 मिनट भाभी, आप भैया को चाय पिलाओ ना, अब तब तक उठ जाएगा। तुम्हारे भैया फैक्ट्री से लौट भी आए हैं। मैं उन्हें दूसरी चाय देने जा रही हूं। अब उसके पहले कि उनका दिमाग गर्म हो, तुम दोनों बाहर आ जाओ। क्या? भैया फैक्ट्री से लौट भी आए? हे भगवान। और 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर दोनों भाई बाहर खाने के टेबल पर पहुंच जाते हैं। आप 5 बजे ही फैक्ट्री का दौरा करके आ गए भैया, हमें बताया तो होता। रात के 3 बजे घर आने के बाद 5 बजे आंख खुल जाती तुम दोनों की। क्या विनीत, तू 3 बजे घर आया था? तो तू कौन सा 12 बजे घर आया था? मेरे बाद तो आया था तू। ज्यादा तेज मत बना कर। ये बिस्किट खा, मैं चला फैक्ट्री। भाभी, मेरा नाश्ता हो गया। अपने देवर को घर से निकलता देख सीता फौरन रसोई से बाहर आती है। तुम दोनों की सजा एक तरफ और सुबह का नाश्ता एक तरफ। बिना खाए तो तुम दोनों को मैं यहां से जाने नहीं दूंगी। अभी देरी से आने के कारण तुम्हें भैया से डर लग रहा है। इस बात का डर नहीं लगता तुम्हें कि घर देर से पहुंचने पर भाभी को कितनी घबराहट होती होगी? आजकल कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। तुम दोनों में से किसी को खरोच भी आ जाती ना, तो उसके बाद भाभी का क्या हाल होता? भैया पर क्या बीती, सोचा है तुम दोनों ने कभी? भाभी, वो कुछ दोस्तों ने रोक लिया था, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। ये तुम्हारी रोटी रोल बना दिया मैंने। 5 मिनट में खाओ और फैक्ट्री के लिए जाओ। चलो, तुम लोग निकलो, मैं पीछे गाड़ी से आता हूँ। और ये थी कमला निवास की एक झलक, जहां सीता अपने पति और दोनों देवर के साथ रहती थी। रात को सभी फैक्ट्री से लौटते हैं और सीता सभी के लिए खाने की तैयारी करके रखती है। सुबह से तो मैं आपको कुछ कह नहीं पाई, लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों बिगड़ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है अब इनके पैरों में बेड़ियां डालने का वक्त आ गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाभी? आप तो हमारे लिए हमारी माँ समान हो। क्यों डालनी है बेड़ियां? क्योंकि मेरी अब उम्र ढल रही है और तुम दोनों की चढ़ रही है। मेरे डंडे से भी अब तुम दोनों समझने वाले नहीं हो। जब बीवी आकर कान मरोड़ेगी ना, तो अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे और रात को 3 बजे घर पर पहुंचने वाले लड़के 8 बजे तक घर में पहुंच जाएंगे। विनीत की शादी कर दो भाभी, इसे ऐसे भी शादी की बड़ी जल्दी है। कल लड़की वालों को बुला लिया है मैंने, तैयार रहिएगा देवर जी। और लड़की वालों के आने की बात सुनकर विनीत शर्माता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह लड़की वाले आते हैं और घर में सास को ना देखकर खुश हो जाते हैं। आपके घर में सास ससुर दोनों ही नहीं है, ऐसा कैसे? माफ कीजिएगा भाई साहब, इस बारे में तो इन्हें बात करना पसंद नहीं है। वो यादें उनके दिल के बहुत करीब है। बस अब यही है कि इस घर में न सास है न ससुर है। मेरे लिए मेरा जो भी है वो मेरे 2 देवर हैं और अब इनकी शादी करके मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। अरे वाह मम्मी, ले देकर एक जिठानी है इस घर में और इतनी बड़ी संपत्ति। इस जिठानी को तो मैं जाती ही साइड कर दूंगी। तुम रिश्ते के लिए हाँ बोल दो। और घर में किसी बड़े बुजुर्ग को ना देखकर लड़की वाले फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और देखते ही देखते विनीत की शादी हो जाती है। विनीत की शादी के 6 महीने बाद प्रेम अपनी भाभी के पास जाकर उनसे कहता है, मेरे और भैया में मुश्किल से 1 साल का ही फर्क है भाभी। 6 महीने तो उनकी शादी को हो गए। अब आपको मेरी शादी की भी टेंशन हो रही होगी ना। मुझे भी तो बेड़ियों में बांधना है आपको, तो लगा दो हथकड़ी मेरे हाथों में भी। करवा दो मेरी शादी। पर भाभी को उसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। तुम खुद ही कोई लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते भैया? बस यही सोचकर तो ढूंढ लिया। वही तेरे कॉलेज वाली जैस्मीन। बुला ले उसके परिवार वालों को, कल घर पर मिल लेती हूँ। पर अगर वो तेरे भैया को पसंद नहीं आई तो फिर मुझे मत कहना। अरे भाभी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पता है ना मुझे, आप सब मैनेज कर लोगी। पागल है बिल्कुल। और प्रेम जैस्मिन के परिवार वालों को अपने घर बुला लेता है। इतना प्यारा परिवार, सब में इतना मेलझोल देखकर जैस्मिन के परिवार वाले तो गदगद हो जाते हैं। जब हमारी बेटी ने हमें प्रेम के बारे में बताया और उसके इतने बड़े अंपायर के बारे में, तो हम तो उसी वक्त हाँ कर सकते थे। पर मुझे अपनी बेटी को किसी ऊंचे मकान वाले के यहाँ नहीं, ऊंचे संस्कार वालों के यहाँ भेजना था। और आपके परिवार की एकता देखकर अब मैं समझ गया हूँ कि ऐसा क्या था प्रेम में जो मेरी बेटी को वो पसंद आ गया। और जैस्मिन के परिवार वाले भी रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और कमला निवास में एक और बहू आ जाती है,
दरवाजे पर खड़ी नई बहू का स्वागत करने के लिए घर की सबसे बड़ी बहू सीता दरवाजे पर आती है। और आज मेरी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, मेरे दूसरे बेटे की भी शादी कर दी मैंने। बेटा नहीं भाभी, देवर कहिए आप। अंतर है ना दोनों में। आप भले ही देवर जी को बेटा मानती हो, पर आसपास वाले लोगों को तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। मेरे मायके वाले भी है यहाँ। देवर को बेटा बोलने में क्या दिक्कत है कृतिका? और भाभी ने हमें बेटे की तरह ही पाला है, कुछ भी बोलती हो तुम। घर की नई बहू ने दहलीज पार भी नहीं की थी कि कृतिका की हरकतों में बदलाव दिखने लगा था। वैसे तो आज जेठानी मैं भी बनी हूँ, ये भी पहली बार, तो नए दुल्हा दुल्हन की आरती करने का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए, नहीं भाभी? हाँ कृतिका, बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हारे वक्त में ये नियम कर चुकी हूँ, तो इस बार ये नियम तुम कर लो। अभी तो ये बस शुरुआत है जेठानी जी, आप देखिए धीरे धीरे कैसे आपको हर जगह से रिप्लेस करती हूँ। शादी के बाद के सारे नियम कर दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वहां कृतिका जाकर जस्मीन से कहती है, सुबह हो सकता है भाभी के कहने पर मुझे तुम्हें उठाने आना पड़े, पर जस्मीन तुम आराम से सोई रहना। मैं समझ सकती हूँ तुम थकी होगी ना। भाभी ना बुरी नहीं है, पर उन्हें कायदे कानून ज्यादा ही पसंद है। एक बार बस वो तुम्हें उठाने को कहेगी, उसके बाद नहीं, तो तुम बिना प्रेशर किए आराम से सो सकती हो, बाकी मैं देख लूंगी। थैंक यू भाभी, मेरा भी जरा देख लेना, मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ, मेरी भी आंख नहीं खुलने वाली। अगली सुबह जैस्मीन अपनी पहली रसोई के लिए जैसे ही किचन में आती है, कृतिका उसकी मदद करने में लग जाती है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिलेगी भाभी। काश मैं भी ये बात कह पाती जस्मीन, पर वही बात है ना, जो दिखता है वो सच नहीं होता। भाभी के लिए देख लो, सबको लगता है वो सीता माँ है, पर अंदर से क्या है वो तो मैं ही जानती हूँ। और हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पतियों को नाम भर का हिस्सा दिया गया प्रॉपर्टी में, वो भी भैया भाभी कब ले ले पता नहीं, तो वो जो भी करे सहना तो पड़ेगा। क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अभी तुम नई नहीं हो ना जैस्मीन, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसका मतलब प्रेम ने भी मुझसे झूठ बोला? अरे नहीं पगली, ये दोनों भाई अपने बड़े भाई को अपना भगवान मानते हैं। 10% क्या, अगर 1% भी ना दिया ना तो इन्हें तब भी बुरा नहीं लगेगा, दोनों खुश रह लेंगे। छोड़ो जैस्मीन, मुझे विश्वास है कि हम अपने प्यार से भैया भाभी को बदल देंगे। वैसे भी कभी माँ बाप क्या अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं। और इस तरह धीरे धीरे कृतिका अपने ससुराल में अपना ढाल तैयार करना शुरू कर देती है। दिन बीतने लगते हैं और अब घर में शुरू हो जाती है नेहा की शादी की बात। क्यों नेहा, करनी है ना शादी? नहीं करनी तो बता दो। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना करेगा तेरे से। ये लो एक और खर्चा आ गया, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। दीदी की शादी में लगा पैसा हमारे हिस्से से ही कटेगा। इससे पहले ये बात और आगे बढ़े दांव फेंक देती हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, इस घर में एक साथ दो दो खुशखबरी आने वाली है। यहाँ दीदी की शादी की बात चल रही है और वहाँ आप पापा बनने वाले हैं। और एक झूठ कहकर कृतिका सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और नेहा की शादी की बात से सभी का ध्यान हट जाता है। और 2 महीने बाद ही जैस्मिन को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। क्या हुआ जैस्मिन, किस फिक्र में हो तुम? किस फिक्र में होंगी भाभी, जिस बच्चे के पापा का खुद का कुछ नहीं है, उस बच्चे को कैसे लाऊं मैं इस दुनिया में? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चे की। मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। इस घर में भाभी के कहे बिना खाना नहीं बनता, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना चल सकते। वही सब कुछ बच्चे को भी झेलना पड़ेगा। तभी सीता कमरे में दूध का ग्लास लेकर आती है। अरे वाह, तुम दोनों साथ में ही हो। मुझे पता रहता तो तुम दोनों के लिए दूध ले आती। ये लो कृतिका, तुम दूध खत्म करो, तब तक मैं जैस्मिन के लिए भी ले आती हूँ। और बस कृतिका इसी मौके का फायदा उठा लेती है और दूध पीने के बाद सीधा बाथरूम में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरा पेट, विनीत बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। कृतिका की आवाज सुनकर सभी भागते हुए कमरे में आते हैं। वहां कृतिका को दर्द से रोता हुआ देखकर विनीत भी फूट फूट कर रोने लगता है। मेरा बच्चा नहीं रहा विनीत, मेरा बच्चा नहीं रहा। ये सब कैसे हुआ भाभी अचानक? अभी तो आपने बस दूध पिया था और वो दूध तो भाभी लेकर आई थी। अच्छा हुआ मैंने दूध नहीं पिया। ये सब आपने किया है ना भाभी? आप नहीं चाहती ना इस घर का खर्चा बढ़ाने के लिए कोई और आए? ये क्या कह रही हो तुम जैस्मिन? अब तुम एक बाप बनने वाले हो,
अब तो हिस्सा मांग लो, वरना इस घर में तुम्हारे बच्चे की एक नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं रहेगी। भाभी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तू तो बीच में मत ही बोल दे। हाँ, उसके बच्चे का सवाल है, वो तो बोलेगी ना। बहुत हो गया भैया, माँ ने ये प्रॉपर्टी आपके हवाले थोड़ी ना की थी, जो सब कुछ आप अपने नाम कर रहे हो। अरे तुमसे किसने कह दिया कि सब कुछ मेरे नाम है? तो कर दीजिए ना सब कुछ 50-50। पेपर्स बनवा कर लाओ, मैं कर देता हूँ साइन। और अगले ही दिन विनीत और प्रेम प्रॉपर्टी को आधा आधा करने के पेपर्स बनाकर ले आते हैं, जिस पर सुमित फौरन साइन कर देता है। इन सब चीजों से मेरी बहू के लिए प्यार नहीं बदल जाएगा। चलो जैस्मिन, मैं तुम्हारे पैर पर तेल लगा देती हूँ, और कल की पूजा भी रखवाई है मैंने कृतिका के बच्चे के लिए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाए। सीता अपनी दोनों देवरानियों की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार एक 5वें महीने की प्रेग्नेंट थी और